नमस्कार दोस्तों, नीरज कुमार ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज थोड़ा सा बारिश का मौसम हो रहा है गुड़गांव में और सुबह से बादल छाए हुए हैं। शायद क्या पता बारिश आ जाए। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों मैं बात करूं आपसे मैदे के बारे में कि मैदा क्यों मना करते हैं। हर जगह मैदा मत खाओ, मैदे से बनी चीज़ें मत खाओ, टिक्की मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ब्रेड मत खाओ। तो फिर क्या खाएं? सारी चीज़ अगर ऐसे बंद होने लगी तो फिर हम क्या खाएं? जो टेस्टी चीज़ हैं, जो स्वादिष्ट चीज़ हैं एकदम बढ़िया, वो सब तो बंद ही कर दी गई हमारी। बरसात के मौसम में तो टिक्की बहुत अच्छी लगती है। पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ये सारी बहुत स्वादिष्ट चीज़ हैं जो है खाने की, और यही चीज़ हमारी बंद कर दी। फिर हम क्या खाएं? और क्यों बंद कर दी दोस्तों, क्यों ना खाएं? इस बारे में भी मैं आपसे अभी कुछ बात करूँगा। दोस्तों, मेरी आदत है धीरे बोलने की, क्योंकि तेज़ में बोलता नहीं। तेज़ वो लोग बोलते हैं दोस्तों जो अपनी बात किसी के ऊपर थोपना चाहते हैं। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, आपकी समझ में आए तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है, जो चीज़ मुझे सही लगती है वो आप लोगों तक शेयर करना, पहुँचाना। बाकी जो मैं धीरे बोलता हूँ, मेरी आदत है धीरे बोलने की। मैं ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल सकता दोस्तों, क्योंकि ज़ोर से बोलने में ना क्या आदमी के जो है भाव होते हैं ना, वो भाव कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। और जिस आदमी की जिस लेवल पे बोलने की आदत है वो उसी लेवल पे बोले। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब आप बहुत लंबी कहानी सुनाते हो, आप थोड़ा जल्दी जल्दी बताया करो। इस जल्दी जल्दी के चक्कर में ही दोस्तों काफ़ी कुछ नुकसान हम अपना कर लेते हैं। बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम करो पेशेंस के साथ करो, चेहरे पर उसके भाव हों तभी हमें करना चाहिए, अन्यथा ज़रूरी नहीं है कोई काम करने की। दोस्तों, बात करेंगे मैदे की। क्या है ये मैदा, कैसे बनता है, कौन सी चक्की में बनता है? मैदा दोस्तों, जो गेहूँ होता है उसका ऊपर का जो ब्राउन भाग होता है, छिलका, उसे उतार देते हैं। और उसे उतारने के बाद उसके अंदर का जो वाइट भाग, जैसे हम सेब का छिलका उतार देते तो अंदर का वाइट भाग, इसी तरह से गेहूँ कितना बारीक होता है, कंपनी वाले कैसे उसका ऊपर का छिलका उतारते हैं मशीनों द्वारा जो है। और अंदर का जो वाइट भाग होता है उसकी कहते हैं कई बार पिसाई होती है, 5-6 बार, तब जाके दोस्तों वो पाउडर तैयार होता है। मैदा बिल्कुल पाउडर की तरह होता है। उस मैदे में दोस्तों शुगर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गेहूं का जो फाइबर था ऊपर का वो तो उतार दिया। फाइबर उतारने के बाद उसके अंदर जो वाइट भाग है उसकी कई बार पिसाई करी गई। एक तो वो बारीक बहुत हो गया, ऊपर से उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि आप मैदा ना लें। चावल भी जो है शुगर वाले लोगों के बंद बताते हैं डॉक्टर, कि ज़्यादा चावल ना लें। ले तो उबला हुआ चावल ले, मांड निकाल के उसका तब चावल खाएं। इस तरह की बातें दोस्तों, क्या खाएं क्या ना खाएं, काफ़ी परेशानियां आती हैं। और जो टेस्टी स्वादिष्ट चीज़ हैं वो सारी बंद कर दी जाती हैं, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और मैदा किन्हें खाना चाहिए? मैदा दोस्तों, जैसे अपना पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। पहाड़ पे चढ़ना, फिर उतरना, खेती बाड़ी करना। वहाँ ज़्यादातर देखने में आता है कि मैगी वगैरह जब हम घूमने जाते हैं तो मैगी वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती है, या मोमोज़ मिलते हैं, तो उनमें मैदा काफ़ी चलता है और वो डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। हम जो मैदानी भाग में रहते हैं, हमारा चलना फिरना बहुत कम होता है। और आदमी की आदत है दोस्तों कभी से ही राजा महाराजाओं की तरह कि यार आराम की ज़िंदगी जिए। कौन जो है पैदल चले, कौन कहाँ जाए। अपना मोबाइल लेकर आराम से मैं अपना एसी चलाऊँ, अपने बेड में अपना आराम से लेट के अपना सर्च करूँ मोबाइल में कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, और आराम की ज़िंदगी वही ज़्यादा बढ़िया होती है। इस तरह की हम अपनी सोच बना लेते हैं। अगर थोड़ी सी भी मेहनत हम करें, थोड़ा सा घूमें फिरें, 40 मिनट चलने पर दोस्तों कम से कम भी आदमी 40 मिनट के अंदर 3 से 4 किलोमीटर चल लेता है, और उसमें हमारी 500 कैलोरी कम हो जाती है। दोस्तों, इतना चलने पर हमारी 500 कैलोरी जो है वो बर्न हो जाती है, और खाया पिया ऐसा लगता है हजम सा हो गया। तो इतना तो करना ही चाहिए।
और दोस्तों हम जो शहरों में लोग रहते हैं, कंपनी में आना जाना, जॉब करना और फिर एक्टिविटी नहीं कर पाना ज़्यादा, ना जिम जाना, ना जो है पार्क में ही घूमने जाना, इस तरह से बैठे बैठे फिर शरीर ख़राब होने लगता है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जिनको शुगर है उनको डॉक्टर यही बताते हैं कि आप फाइबर की मात्रा ज़्यादा लें। अब वो फाइबर गेहूं के ऊपर से तो उतार दिया, उसका तो मैदा वो तो बंद होना ही होना है, क्योंकि वो तो उसमें टोटल शुगर ही शुगर है और फैट है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप गेहूं के अनाज की बजाय, गेहूं के अनाज में देख तो वैसे ही शुगर होती है, अगर उसमें फाइबर है जब भी उसमें आप 3-4 अनाज और मिला लें। मैंने पिछले एपिसोड में ही बताया था और फिर से यही बात रिपीट कर रहा हूँ। उसमें 3-4 अनाज आप मिला लें, जैसे सोया हो गया और ये क्या नाम है, चना हो गया। चना नहीं मिला, चने की दाल मिला लो, चने से थोड़ी सी रोटियाँ काली काली सी हो जाती है। और दोस्तों उसमें आप जो मिला सकते हैं, गर्मी में ये 3 अनाज चलने दें और जब सर्दी आए तो इसमें 3 अनाज और मिला लें, बाजरा, रागी, अड़सी। नवंबर के महीने के बाद 3-4 महीने फरवरी तक ये मिला के खाएं। शुगर वाले लोगों के लिए तो ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जो है अनाज हो जाएगा, होल ग्रेन। इसको आप पीस के खाएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आजमाई हुई चीज़, जो मैं खुद आजमाता हूँ वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि जो लोग जिम जा रहे हैं, खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, वो मैदे से बनी चीज़ें खा सकते हैं जिनको शुगर नहीं है। और दोस्तों जिनको शुगर है या नहीं है, जो एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर रहे और एज करीब 40 के आसपास पहुंच गई है, तो उनको मैदा थोड़ा सा अवॉइड रखना चाहिए, क्योंकि मैदे के साथ दोस्तों इंसान ने छेड़खानी कर, जो है गेहूं के साथ इंसान ने छेड़खानी कर। दोस्तों इंसान जिस चीज़ के साथ छेड़खानी करे वो मत खाओ बस, और वो पियो भी मत, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या डब्बा बंद कोई भी जूस हो, या ये मैदा जैसे इसका छिलका उतार कर अंदर का वो निकाल दिया। इंसान की जितनी कारीगरी है ये पहले होती थी, पहले मेहनत ज़्यादा करते थे, गन्ने का जूस का जो है गुड़ बना दिया, चीनी बना दी। उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी दोस्तों। जो खेत में किसान सुबह से शाम तक हल चलाता था, उस टाइम मेहनत से ही जो है पेट भरते थे लोग। आजकल जो है हमारे यहाँ जो कंपनीज वगैरह इतनी ज़्यादा आ गई कि अब शहरों में तो काफ़ी मुश्किल है कि लोग ज़्यादा वर्कआउट करें, ना तो कहीं जगह है निकलने की, ना कोई ऐसे मैदान है बड़े बड़े, ना पार्क हैं। छोटे छोटे पार्क होते हैं उनमें भी एसोसिएशन बैन कर देती है कि क्रिकेट ना खेलें, बच्चे ना खेलें। अब जाएं तो जाएं कहाँ? तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं दोस्तों शहर के अंदर। कोई ऐसी बात नहीं है, इतना आसान नहीं है शहर में रहना। तो सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग अपना फाइबर से बना हुआ खाना खाएं, जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। और फाइबर दोस्तों ठीक वैसे ही काम करता है जैसे मान लो आपके घर के आगे कोई, घर का जो बेड़ा होता है, बेड़े के अंदर आप डेली 1 बाल्टी पानी डाल रहे हो, फिर आप देखोगे कुछ टाइम में कि फर्श बिल्कुल मैला होना शुरू हो गया। हम तो रोज़ डेली पानी डाल रहे हैं, लेकिन जब तक उसमें बांस की झाड़ू नहीं लगेगी वो सफाई नहीं हो पाएगी बेड़े की। ठीक ऐसे ही दोस्तों हमारा पेट है, इसमें हम जो है जूस वगैरह डालते हैं तरह तरह के, और जो ज़्यादा मतलब निकाली हुई चीज़ इंसान ने जो छेड़खानी कर रखी है, मौसमी है, मौसमी आप छील के उसको जो है मौसमी की फाँक खाओ, 2 मौसमी आप वैसे खा लो, थोड़ा सा जूस जाएगा, ऊपर से आपके पेट में फाइबर भी जाएगा। जूस की जो फाँक होती है उसका जाड़ा सा हटा कर जो है साफ़ करके आप अपना फाँक खाओ, संतरे की फाँक खाओ, कीनू की फाँक खाओ, उसको जूस निकाल कर और ऐसे पीना और फिर एक्टिविटी नहीं होना, ये तो बड़ा गलत हो जाता है दोस्तों। अगर आप लोग एक्सरसाइज खूब कर रहे हो, जिम जा रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ एक्सेस निकाल के आप ले सकते हो। जैसे जिम वाले बच्चे तो प्रोटीन भी ले रहे हैं आजकल, क्योंकि उनको एक्सेस प्रोटीन चाहिए होता है। तो इस तरह की चीज़ें तभी दोस्तों ले सकते हैं। अन्यथा जो लोग कम वर्कआउट कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं निकल रहे, और जो बड़ी एज के हैं बेचारे जो बैठे ही रहते हैं, तो उनको इस तरह की डाइट से थोड़ा सा अवॉइड रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास नॉलेज है, अपनी जानकारी आप लोगों तक शेयर करने की। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों ज़्यादा बड़ा व्लॉग मैं बनाऊँगा नहीं, अभी मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, राम राम।